हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वेटेज और पेपर पैटर्न जो फाइनल एग्ज़ाम्स की होने वाली है, जो एग्ज़ाम्स आपकी जून में कंडक्ट की जाएगी। तो अकाउंट्स की पहले बात करते हैं। पार्ट 1 में सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज वेटेज मैं आपको बताऊंगी और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट्स पार्ट 1 में देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, उसका वेटेज है 2 मार्क्स का। ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन 3 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST 2 मार्क्स। जर्नल जो रहेगा 6 मार्क्स का। अकाउंटिंग इक्वेशन 5th चैप्टर 2 मार्क्स का वेटेज है। सब्सिडियरी बुक्स 4 मार्क्स का वेटेज है। कैश बुक्स एंड इट्स टाइप्स अगेन 4 मार्क्स का रहेगा। जर्नल प्रॉपर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। लेजर पोस्टिंग में से भी 3 मार्क्स का ही कंटेंट पूछा जाएगा। ट्रायल बैलेंस 3 मार्क्स एंड BRS लास्ट 11 चैप्टर पार्ट 1 का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक बार चैप्टर वाइज वेटेज देख लीजिए, उसके बाद पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स का कौन सा सम पूछे जाने वाला है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हेल्पफुल रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं पार्ट 2। अभी हमने फर्स्ट पार्ट का देख लिया है वेटेज पार्ट 1 का। अब देखते हैं पार्ट 2 के लिए चैप्टर वाइज वेटेज कितना रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 4 मार्क्स। डेप्रीसिएशन 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रोविजन एंड रिजर्व 3 मार्क्स का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 मार्क्स। फाइनल अकाउंट्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों पार्ट से पूरे अकाउंट्स में आपको 12 मार्क्स का ये एक चैप्टर आएगा। नेक्स्ट 6th जो चैप्टर है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग 3 मार्क्स। चैप्टर 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मार्क्स नहीं लिखे, दैट मीन्स ये चैप्टर 7 पूरा कैंसिल कर दिया गया है। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये रिड्यूस सिलेबस में जो 30% रिडक्शन हुआ था सिलेबस का, उसमें 7 चैप्टर जो है 2 पेज का ही चैप्टर था, इसलिए पूरा रिमूव कर दिया है। 9th चैप्टर अगेन इम्पॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का ये यहाँ पर कंटेंट इसमें से पूछा जाएगा। अगेन चैप्टर 10 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 11 चैप्टर जो कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग है वो भी रिड्यूस कर दिया गया है इन 30% रिडक्शन ऑफ सिलेबस, इसलिए 11 चैप्टर और 7 चैप्टर टोटली आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। बाकी चैप्टर्स का वेटेज आपने देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन में कौन सा सम किस चैप्टर से आएगा, तो आप उस तरह से जल्दी से पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं और अकाउंट्स पूरा कवर कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। सो फ्रेंड्स, इस तरफ है पेपर पैटर्न आपके अकाउंट्स के पेपर की और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि आपको यहाँ पर कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग में जो सेक्शन ए है वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ईच, जिसमें 1 to 12 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक, यानी टोटल ओवरऑल सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स का रहेगा। ये जो पेपर पैटर्न और वेटेज है चैप्टर वाइज, ये गुजरात बोर्ड की तरफ से आए हैं जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये फाइनल पेपर पैटर्न आ चुकी है और वेटेज भी आ चुका है। तो इसी तरह से आपके जो पेपर्स होंगे वो आपको लिखने होंगे, इसी पेपर पैटर्न से आपके क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 12th क्वेश्चन तक सेक्शंस ए में इंक्लूडेड रहेंगे, उनका ओवरऑल वेटेज 12 मार्क का रहेगा। यानी यहाँ पर 12 क्वेश्चंस आएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका टोटल वेटेज होता है 12 मार्क्स, राइट। इसी तरह से सेक्शन बी की बात करते हैं जिसमें 13 क्वेश्चन से लेकर 24th क्वेश्चन तक होगा। 12 मार्क्स का इसका भी वेटेज है। यहाँ पर 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे 13 से 24 तक में। यानी यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस अगेन 12 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क इज इक्वल्स टू 12 मार्क का ओवरऑल ये पूरा सेक्शन आपका रहेगा। सेक्शन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन 25 to 33, यानी 33 तक इस
सेक्शन में सारे क्वेश्चंस होंगे। टोटल ओवरऑल वेटेज इस सेक्शन का है 18 मार्क्स का। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी 25 to 33 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी 6 क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, इज इक्वल्स टू टोटल 18 मार्क्स का आपका वेटेज रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन डी की बात करते हैं। यहाँ पर 34 to 36 दो ही क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, यानी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल वेटेज इस सेक्शन का 8 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इस तरह से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपके टोटल 8 मार्क्स सेक्शन डी के हो जाएंगे। सेक्शन ई की बात करते हैं। यहाँ पर 37 to 41 अगेन 18 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ऑप्शंस में आपको दिए गए होंगे इंटरनल ऑप्शन के साथ, इसलिए आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे इसमें से सेक्शन ई से, जिसमें 18 मार्क्स का वेटेज है। दैट मीन्स अगेन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का। ओवरऑल आपका ये वेटेज इस सेक्शन का बन जाता है 18 मार्क्स। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो एक ही क्वेश्चन आएगा और वो ही पूरा 12 मार्क्स का होगा। और ये गारंटीड लास्ट क्वेश्चन जो 42 है वो पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स का एक सम होगा, जो 12 मार्क्स का इस बार कर दिया गया है। बिकॉज 70% जो कोर्स रखा गया है, 30% रिडक्शन के बाद अब 70% में एडजस्ट किए गए मार्क्स को, इसलिए टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का रहेगा और इस तरह से सारे सेक्शन का वेटेज रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से चैप्टर से क्या आएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा यहाँ पर किस तरह से आपको आपकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के मोस्ट सम्स जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप टिक कर लीजिए जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स है। जैसे कि पार्ट 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मार्क्स की जर्नल एंट्रीज आपको पूछी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक ही सम होगा आपका जर्नल एंट्रीज का 6 मार्क्स का। अगेन नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो BRS होगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगेन 6 मार्क्स। पार्ट 1 की बात करें तो नेक्स्ट, अगर पार्ट 2 की बात करें तो इस तरफ आप देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 4 मार्क्स का है। उसके बाद डेप्रीसिएशन 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें फाइनल अकाउंट्स तो ये 12 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। पूरा का पूरा एक ही सम आएगा 12 मार्क्स का। इस चैप्टर की आपको थियोरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है सम्स की। पूरे 12 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो 9th चैप्टर है ये पूरा का पूरा 6 मार्क्स आपको यहाँ पर दे सकता है। इसमें से भी सम्स आएंगे, 6 मार्क्स आपके यहाँ पर इसके हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेक्शन डी और ई, सेक्शन डी और ई में ये 6 मार्क्स के मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे जर्नल एंट्रीज़ के हो गए, अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हो गए, जर्नल एंट्रीज़, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये जो हाईएस्ट मार्क्स जो मैंने आपको टिक करवाएं उनके जो एक एक लॉन्ग सम है वो सेक्शन डी और ई में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो सेक्शन एफ है उसमें एक ही 12 मार्क्स का ये जो फाइनल अकाउंट्स हमने टिक किया है ये सम आएगा। यानी यहाँ पर अगर आपको सेक्शन डी, ई और एफ क्लियर करना है तो हमने अभी जो पार्ट 1 और 2 के इस तरह से टिक किए हैं चैप्टर्स वो आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। इन्हीं में से लॉन्ग सम्स आएंगे तो आपका मोस्ट ऑफ पेपर इन्हीं चैप्टर से कवर होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन चैप्टर्स की रखिए, क्योंकि अब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है हम ये भी डिस्कस करते हैं कौन से चैप्टर की आपको थियोरी पढ़नी है। फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, ये थियोरी का चैप्टर है। तो इसमें से अगर आप पूरी थियोरी पढ़ लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स इसके पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें भी ऐसा कोई सम नहीं है जो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से भी आपको पूरा थियोरी कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना है, तो आप ये भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। थर्ड चैप्टर भी थियोरी चैप्टर है जिसके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जो जर्नल 4th चैप्टर है वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है और बाकी के 1-2 मार्क्स का आपको यहाँ से MCQ
एक 1 मार्कर MCQs या फिर 1 मार्कर शॉर्ट आंसर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 5th चैप्टर पूरा थियरी है बिकॉज 2 मार्क्स का वेटेज है, तो इसमें आपको जो चैप्टर 5th में जो एक लॉन्ग सम है वो नहीं पूछा जा सकता, तो इस चैप्टर की सिर्फ आपको थियरी पढ़नी है। तो आप अगर इस तरह से आप कवर करते हैं पूरे अकाउंट्स को तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, बिकॉज वेटेज देखकर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस चैप्टर से वेटेज ज़्यादा नहीं है तो उस चैप्टर के आपको सम्स बड़े बड़े नहीं करने। जैसे सब्सिडियरी बुक्स है तो उसमें से सम्स तो आएंगे ही, तो 4 मार्क्स के लिए आपको सम्स एज वेल एज शॉर्ट थियरीज ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कैश बुक्स एंड इट्स टाइप्स, तो यहाँ से भी आपको सम्स और थियरी दोनों करनी पड़ेगी। जर्नल प्रॉपर में भी आपको यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए सम्स भी पूछा जा सकता है एज वेल एज थियरी भी पूछी जा सकती है। लेजर पोस्टिंग में जो लॉन्ग सम्स हैं वो आपको यहाँ पर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज 3 मार्क्स में उतना लॉन्ग सम नहीं पूछा जा सकता। एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, 3 मार्क्स में जितना सम हो सके उतना पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से भी थियरी आएंगी। ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर है वहाँ से भी एक सम पूछा जा सकता है और बाकी के MCQs की थियरी पूछी जा सकती है। BRS में से कंप्लीट एक सम आएगा ही, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा। यहाँ से प्रैक्टिकल सम ही पूछा जाएगा 6 मार्क्स का, तो आप इस वे में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से शॉर्ट टाइम में अपना अकाउंट्स क्लियर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और 12th की स्टडीज़ जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज जून में 11th की एग्ज़ाम होगी। उससे पहले आप 12th की स्टडीज़ स्टार्ट कर दें, अपना 11th कंप्लीट करके, तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पार्ट 2 में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है वहाँ पर 4 मार्क्स का वेटेज है, तो यहाँ से आपको सम्स भी करने पड़ेंगे और थियरी भी करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में डेफिनेटली एक सम आएगा, लॉन्ग सम आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको सम्स की ज़्यादा करनी है। प्रोविजन एंड रिजर्व्स की पूरा चैप्टर थियरी का है, तो 3 मार्क्स की थियरी आपको कर लेनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें भी प्रॉमिसरी नोट वाला पार्ट रिड्यूस कर दिया गया, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ से नहीं करने हैं। फाइनल अकाउंट्स का 12 मार्क्स का लास्ट सेक्शन F में पूरा एक सम 12 मार्क्स का आएगा 42 क्वेश्चन पे, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर 6 पूरा थियरी है, तो यहाँ से 3 मार्क्स आपको थियरी के मिल जाएंगे। चैप्टर 7 कैंसिल है, चैप्टर 8 में से भी सिर्फ थियरी करनी है आपको। जो सम्स है वो रिड्यूस कर दिए गए, तो 3 मार्क्स यहाँ से भी आपको थियरी के मिलेंगे। अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, यहाँ से सम भी पूछा जा सकता है 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। नेक्स्ट 10 चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यहाँ से आपको 2 मार्क्स की थियरी आएगी और 11 चैप्टर लास्ट जो है वो कैंसिल है, इसलिए आप थियरी वाले चैप्टर्स को टिक कर लीजिए जहाँ से आपको थियरी करके ही पूरा कंप्लीट कवर आप उससे कर सकते हैं। तो बाकी के बचे हुए जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सम्स हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पे प्रैक्टिस कीजिए जहाँ मैंने आपको टिक करवा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा रखिएगा। और इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर किस तरह से रहेगा। इसी तरह से मैं आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के लिए इस तरह से पेपर पैटर्न, वेटेज और कौन से चैप्टर्स करने से आप ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, एज वेल एज एंड में मैं आपको IMPs भी दूंगी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर 5th चैप्टर तक सारे वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने डायरेक्टली पार्ट 2 से 9 चैप्टर स्टार्ट कर दिया अकाउंट्स में, क्योंकि यहाँ पर इसका वेटेज ज़्यादा है और यहाँ से सम्स आएंगे। बाकी जैसे आप देखें 5th के बाद 6 चैप्टर थियरी का है, 7 कैंसिल है, 8 भी थियरी का है और 10th भी थियरी का है, इसलिए हम जल्दी से 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने 12th की स्टडी स्टार्ट कर दी है, तो मैं 1 या 2 दिन में 12th स्टैंडर्ड के वीडियोज़ भी अपलोड करने स्टार्ट कर दूँगी फॉर अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।